लोकसभा की चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के साथ साथ चुनाव आयोग ने चुनाव का आगाज कर दिया। अब इस चुनाव को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मतदाता बेकरार हैं। खास तौर से युवा मतदाता जो पहली बार 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना वोट देंगे और अपना प्रत्याशी मनपसंद चुनेंगे। हमारे साथ तमाम वो युवा वोटर्स हैं जो 2024 के चुनाव में पहली बार वोट देने जा रहे हैं। ये छात्र हैं इंटर के, इन्होंने पास आउट किया है, अब ये ग्रेजुएशन में जाने वाले हैं। तमाम ऐसे भी छात्र हैं जो इंटर पढ़ाई कर रहे हैं और ये सभी छात्र पहली बार वोट डालेंगे। और अब हम झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पर वोट डालने जा रहे इन मतदाताओं से और इनको पढ़ाने वाले शिक्षकों से पूछेंगे कि इस सीट पर मुद्दे क्या हैं और इस सीट पर क्या काम हुए, क्या काम नहीं हुए। इसके अलावा जिस तरह से चुनाव का शोर है तो युवाओं में कितना जोश है वोट डालने को लेकर के, हम इस पर चर्चा करते हैं। ये बताओ भैया, चुनाव आने वाला चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, 20 मई को मतदान है। आप पहली बार वोट डालने जाएंगे? नाम क्या आपका? मोहम्मद तौसीफ। तौसीफ, ये बताओ किस तरह के प्रत्याशी को होना चाहिए आपके बीच में और क्या लगता है कि क्या क्या काम आपके कराने पड़ेंगे उसको? पहली बात तो ये यानी कि जो प्रत्याशी हो वो पढ़ा लिखा हो, यानी कि एजुकेशन उसके पास हो, पढ़ा लिखा हो, तो यानी कि समझेगा दर्द के भाई पढ़े लिखो, यानी क्या युवाओं की क्या यानी कि यहाँ पे डिमांड है। सबसे पहली चीज तो यानी शिक्षा है और दूसरी बात बेरोजगारी सबसे ज्यादा यानी कि है। और पढ़ाई तो कुछ ज्यादा ही यानी कि हाई लेवल होती जा रही महंगाई, तो और शिक्षा है और बेरोजगारी है। और बेरोजगारी आपको लग रही है? जी अच्छा, झारखंड में कुछ दृश्य देखा पिछले 5-7 साल में? हाँ, क्या बताइए? झांसी के हाईवे वगैरह देखिए, नए हाईवे बने हैं, झांसी की रोड अच्छी हुई है, स्वास्थ्य अच्छा हुआ है और मेडिकल लाइन अच्छी हुई है, स्कूलों में बदलाव हुआ है और बहुत सी अच्छी चीजें हो रही है। झांसी में कानून बहुत अच्छा है, कोई लूट वगैरह नहीं होती है, कोई दंगे नहीं होते हैं, सब भाईचारे से रहते हैं। कहीं भी जाइए भाईचारे से मिलेगा, कोई जातिवाद नहीं होता है, कोई समाज से समझ नहीं होता है। बहुत बढ़िया झांसी। अच्छा, ये बताइए, जब आप वोट देने जाएंगे, पहली बार आप वोट डालने जा रहे हैं, तो कुछ तो आपके मन में चलेगा? जी, क्या चलेगा? देश की सुरक्षा, सबसे पहले देश की सुरक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और अपनी आर्मी मजबूत होना चाहिए और आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए देश की। और पहली बार वोट डालने जाएंगे, ये बताइए किस तरह के मुद्दे इस समय आपको हावी दिख रहे हैं चुनाव में? तरह के मुद्दे हैं, पढ़ाई, बेरोजगारी और आसपास जिला अस्पताल अच्छे होने चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं हो जाने में, और बहुत मुद्दे हैं सर। युवाओं की बात करते हैं तो हम एक युवा से पास किया। अभी ये वो लड़का है जिसने अभी इंटर काफी अच्छे नंबरों से पास किया है, 90% से भी अधिक इसके नंबर आए थे। और क्या बनना चाहते भैया आप? क्या बनना चाहते हो? मैं बैंक में जॉब करना चाहता हूँ। अच्छा, पहली बार वोट डालने जाओगे, आपके हिसाब से इस समय युवा जरूरतें क्या क्या हैं? जो 12th के बाद पास कर लेते हैं, पास आउट और डिग्री ले लेते हैं, वो बेरोजगार रह जाते हैं। मैं सरकार से ये उम्मीद करता हूँ, जो इतना पैसा लगा के पढ़ते हैं और जो बिना पैसा लगा, जो बिना पढ़े रिश्वत दे के जॉब पा लेते हैं, इससे मुझे बहुत परीक्षा हुई हैं, कैंसिल हुई हैं, क्या परीक्षा को लेकर कोई अपील करना चाहोगे? परीक्षाओं में एक समस्या है कि बच्चा गरीब जो होता है वो पैसे लगा के फॉर्म भरता है, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो अपने फायदे के लिए पेपर लीक कर देते हैं, तो उससे आम जनता पे बहुत प्रेशर पड़ता है, क्योंकि उनने पहले 2-3 दिन मजदूरी करके जो पैसा कमाते हैं वही फॉर्म में लगाते हैं और अपने कुछ दिन बर्बाद करते हैं। इस बात की मुझे बहुत और हमारे साथ तमाम युवा साथी हैं, आगे आ जाओ जरा। ये बताओ, आप वोट दे रहे हो पहली बार वोट डालोगे? जी, कितना एक्साइटमेंट है वोट को लेकर? पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है और हम अपना वोट, बहुत कीमती है वोट हमारे लिए, बहुत सोच समझ के वोट डालेंगे 5 साल के लिए। एक वोट की कीमत क्या होती है, कितना महत्वपूर्ण होता है वोट? एक वोट किसी को जितवा भी सकता है और किसी को हार भी सकता है, बहुत जरूरी है वोट डालना। तो मैं आपसे सबसे अनुरोध करता हूँ, आप सभी भी वोट डालें। अच्छा, आपने कभी झांसी में कोई अच्छा किया 10 सालों में? हाँ, झांसी में सड़क सुरक्षा और साफ सफाई सब सही है, काम हो रहा है थोड़ा। कभी आप भी आगे बेटे, क्या कभी जो तरीके से मुंबई होती थी, क्या वो दिखता है? नहीं, अब बहुत कम हो चुकी है जब से ये सरकार बनी है, और ये सरकार डेमोक्रेसी से ज़्यादा डिक्टेटरशिप पे चल रही है। तो हम ये चाहते हैं कि डेमोक्रेसी चलाए, क्योंकि सरकार पीपल के लिए है, ना कि पीपल सरकार के लिए। ठीक है, बस वो भी है गुरुजन जो पढ़ते हैं इन बच्चों को। सर, आपके हिसाब से चुनाव आ गया है, वोट तो आप भी डालने जाएंगे, जी सर। तो क्या कोई कमी दिखी या फिर कुछ बेहतर भी दिखा आपको? नहीं, बहुत अच्छा बेहतर है।
देश प्रदेश में हर तरह बहुत तरक्की हो रही है, साफ सफाई देखी जा रही है, शिक्षा का स्तर भी बढ़ा है, लेकिन साथ ही साथ कुछ लोगों की पीड़ा महंगाई को लेकर है, बेरोजगारी को लेकर है। मैं निवेदन करूंगा कि इन चीजों को समाधान किया जाए और जो बच्चे शिक्षा पाने के बाद नौकरी के लिए भटक रहे हैं उनको नौकरी के लिए श्योरिटी दी जाए और जो महंगी शिक्षा दी जा रही है उस पर काबू किया जाए। केंद्र सरकार का एक काफी सवाल है। केंद्र सरकार का ये कहना है कि वो 400 सीटें जीतने जा रही हैं। क्या ऐसा बात है? जीत सकती है, जीतेंगी। क्यों जीतेंगे? अच्छा चुनाव हो तो अच्छा रहेगा, जहाँ से बुंदेलखंड में गड़बड़ी ना होए। हमारी कितने चुनाव में आपने वोट डाले अब तक? 10-12 साल से डालते चले आ रहे हैं। तो इस बार बड़ा उत्साहित है वोट डालने को जी। लेकर के। सर, आप भी वोट डालने जाएंगे? पिछले 10 साल की बात की जाए तो क्या कुछ विकास दिखा बुंदेलखंड में? 10 साल से बहुत विकास दिखा है। खासकर सबसे अच्छा कार्य ये लगा है जो डोर टू डोर कचरा उठाया जाता है, गीला कचरा, सूखा कचरा, और घर घर जाता है। पहले ये होता था कि हम लोग मोहल्ले में एक तरफ डाल देते थे और जो सफाई कर्मचारी आते थे वो एक हफ्ते बाद आ रहा है, 2 दिन बाद आ रहा है, नालियों में जाता था। घर घर जो उठा रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन एक सुविधा है जो बहुत कम है, जो पानी की सुविधा बहुत खत्म है। पानी के लिए काम तो काफी हुआ है। सरकार ने यहाँ पे हर घर नल से जल की योजना लाई और तकरीबन तमाम गांव में पहुंचा। तो कहीं ना कहीं कुछ तो पानी को दिखा होगा आपको। लेकिन कई क्षेत्र ऐसे हैं अभी भी, तालपुरा, खुशीपुरा, अलीगोल बहार, गुदरी क्षेत्र, इधर पानी की समस्या बहुत है। नल आते नहीं, आते तो एक दिन बाद आ रहे हैं और आ रहे हैं तो आधे घंटे के लिए नल आ रहे हैं। वहाँ पानी की समस्या बहुत है। टैंकर से पानी मंगाया जाता है, तो जब टैंकर आता है तो टैंकर कौन मंगाते हैं? मोहल्ले वाले इकट्ठा करके पैसा करके टैंकर मंगाते हैं। ये समस्या है जो कहा गया है कि हर घर पानी होगा, बस हर घर पानी हो जाए, ये हम चाहते हैं। और पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए है। हमारे साथ कुछ और छात्र जो भी सर, एक बात बताइए, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या बिजली के क्षेत्र में कुछ आपको सुधार दिखा? क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ आपको सुधार दिखा? और सुरक्षा की बात की जाए तो इन 3 क्षेत्रों में कुछ सुधार दिखा आपको? जी, बिजली के क्षेत्र में सुधार है कि पहले बिजली काफी जाती थी, अब बहुत रेयर केस में जाती है। और आपने सुरक्षा की बात की, तो सुरक्षा तो स्ट्रॉन्ग है वर्ल्ड में हमारी। और दूसरा मुद्दा क्या है? स्वास्थ्य के लिए भी स्वास्थ्य का भी काम हुआ है, क्योंकि इस हॉस्पिटल में काफी जिला अस्पताल है, मेडिकल में भी काफी चीजें देखी जाती है। और अब आप जब वोट डालने जाएंगे तो आपके अंदर भी अपने प्रत्याशी को चुनने को लेकर के कुछ चलेगा। तो क्या चलेगा जब आप वोट डालने जाएंगे? क्या उम्मीदें हैं आपको? हमें अपने जो विधायक है या शिक्षा, क्या बताया आपने, सांसद जी, तो उनसे हमें ये उम्मीद है कि वही सुरक्षा, पानी की समस्या खत्म हो जाए, बिजली, और हमें जो है शिक्षा सस्ती सुलभ हो, और हमें बेरोजगारी। कुछ युवा हैं, बेटा इधर आओ, कुछ युवा हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। एक युवा का पढ़ लिख करके सपना क्या होता है? पढ़ लिख कर उसे जॉब करना है, उसका सपना होता है। तो क्या ये पूरा होता नजर आ रहा है? नहीं, अभी तो नहीं आ रहा है सर। क्या होना चाहिए सर, मेरे हिसाब से जो पढ़ाई होती है उसको अच्छी एवं सुलभ बनाई जाए, जो रेट उसके हाई है उसको कम किया जाए, अच्छी सुविधा के लिए होना चाहिए। और सुझाव क्या देना चाहोगे आप? यही सुझाव है मेरा सबसे ज्यादा। और कुछ लोगों से, बच्चों से बात करके यहाँ बताइए क्या कहेंगे? सर, मैं एक किसान का लड़का हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे दादा लोग जो गेहूँ चावल उगाते हैं उसका सही दाम मिले, मंडी में कम मिलता है, और वहाँ पर गांव में पानी की समस्या है। इसलिए हम उसी सरकार को चुनेंगे जो अच्छा काम करे, मतलब पानी आने की, किसानों का साथ दे। क्या किसान की चाहते सहूलियत आप भी बताइए? मतलब बीज का सही दाम तो मिलना ही चाहिए कम से कम, और पानी की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि हमारा मतलब मेरी खुद की किसानी है, वहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है, बगल से लेना पड़ता है, तो मतलब 20,000 की साल के हिसाब से लेना पड़ता है पानी। तो आप वोट डालने जाएंगे तो यही चलेगा आपके मन में? हाँ, यही चलेगा ऑफकोर्स। और कोई स्टूडेंट बोलना चाहेगा? चलिए, हमारे साथ युवा मतदाता। एक कहावत कही जाती है, जिस ओर जवानी जमाना चलता है, ये सही कहा गया है। जिस तरफ युवा चलता है उसके पीछे पीछे सरकार चलती है। अब जब ये तमाम युवा वोटर्स पहली बार वोट डालने जाएंगे तो उन्होंने न्यूज़ 18 से तमाम अपने मुद्दे साझा किए। अब 20 मई का इंतजार है जब मतदान होगा, और 4 जून का इंतजार रहेगा जब रिजल्ट आएगा। इसके बाद झांसी ललितपुर लोकसभा सीट से नया सांसद इन लोग अपने आप चुनेंगे। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी।